यह आदमी टूटी फूटी पिस्तौल लेकर बैंक लूटने पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो काउंटर में सिर्फ जापानी करेंसी देखता है उसका मूड खराब हो जाता है। तभी एक जरूरत से ज्यादा ईमानदार स्टाफ उसे बता देता है कि सामने वाले बैंक में US डॉलर्स मिलेंगे। बस फिर क्या वो आदमी बातों में आ जाता है और सीधा सामने वाले बैंक की ओर बढ़ जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही पुलिस आ धमकती है। घबराकर वो जान बचाने के लिए भागता है और भागते भागते घुस जाता है एक सिनेमा हॉल में, जहां उसकी फेवरेट एनिमेटेड मूवी चल रही होती है। वो आराम से बच्चों के बीच बैठकर फिल्म देखने लगता है और पूरी तरह भूल जाता है कि वो अभी भी एक भगोड़ा है। कुछ देर बाद पुलिस आती है और वहीं से उसे पकड़ लेती है। इस आदमी का नाम है गोलू। जेल में उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। वो इतना ज्यादा बोलता है कि उसके सेलमेट्स परेशान हो जाते हैं। पहला कैदी उसे पीटने उठता है, लेकिन शोर सुनकर आए गार्ड्स देखते हैं कि जमीन पर पड़ा कैदी है, गोलू नहीं। एक एक करके उसके साथ रखे गए सारे कैदी पागल हो जाते हैं। आखिर जेल प्रशासन को लगता है कि गोलू का दिमाग ठीक नहीं है और उसे साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। लेकिन गोलू तो डॉक्टर की बातों में भी इंटरेस्ट नहीं लेता। वो टेबल पर बैठी मक्खी को घूरता रहता है। डॉक्टर की रिपोर्ट साफ थी, कोई मानसिक बीमारी नहीं, बस ये आदमी जेन्युइनली ओवर टॉकेटिव और बेहद अजीब है। तभी जेलर को एक आइडिया आता है। वो गोलू को एक खतरनाक कैदी के साथ रखने का फैसला करता है। इस कैदी का नाम है राहुल। राहुल एक साइलेंट किलर है। उसने एक क्राइम बॉस की गर्लफ्रेंड के साथ भागकर उसके 2 करोड़ डॉलर भी चुरा लिए थे। बॉस ने बदले में उस लड़की को मार डाला, लेकिन पुलिस को लगा कि हत्या राहुल ने की है। 1 महीने की इंटेरोगेशन में राहुल ने एक शब्द भी नहीं बोला। अब जेल वालों को लगा शायद गोलू ही इसे बोलने पर मजबूर कर सकता है। गोलू को राहुल के सेल में डाल दिया जाता है। गोलू बोलता रहता है दिन भर रात में भी, लेकिन राहुल बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। रात में जब गोलू पीछे मुड़कर देखता है तो राहुल आत्महत्या कर चुका होता है। ये बात गोलू को अंदर से तोड़ देती है। वो डिप्रेशन में चला जाता है और सोचता है अगर मैं भी मर जाऊं तो शायद उससे मिल सकूं। अगली सुबह दोनों अस्पताल में होते हैं। राहुल जिंदा था और गोलू भी। हॉस्पिटल में गोलू की हरकतें फिर केओस मचा देती हैं। डॉक्टर धमकी देता है अगर राहुल नहीं बोला तो उसे मेंटल असाइलम भेज दिया जाएगा। ये सुनते ही गोलू पैनिक कर जाता है। वो जिद करता है कि अगर राहुल जाएगा तो वो भी जाएगा। इसी डर में राहुल पहली बार बोल पड़ता है। वो कहता है उसकी जान बचाने के लिए 1 लाख चाहिए। डॉक्टर क्राइम बॉस तक पहुंचता है। बॉस गुस्से में होता है, लेकिन 2 करोड़ वापस पाने की उम्मीद में पैसे दे देता है।